द्रौपदी, हम भिक्षा मांगने नगरी जा रहे। घर में भोजन की सामग्री समाप्त हो गई है। हम संध्या तक लौटेंगे, तुम अपना ध्यान रखना। गुरुदेव, भोजन का समय होने को चला। बहुत भूख लगी, किंतु इस घने वन में हमें भोजन प्राप्त कैसे होगा? शिव के भक्तों का ध्यान स्वयं शिव रखते हैं। नजदीक ही ये कुटिया है, लगता है वही हमारे भोजन का प्रबंध होगा। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। चलो। जय शिव शंभो। क्षमा कीजिए ऋषिवर, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं जानती, मैं ऋषि दुर्वासा और ये मेरे शिष्य हैं। ऋषि दुर्वासा को कौन नहीं जानता। त्रुटि के लिए क्षमा कर दीजिए। पांडुपुत्रियों की पत्नी द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार कीजिए ऋषिवर। सौभाग्यवती भव। हम सभी संत भूखे हैं और अधिक समय नष्ट ना करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र हम सबके भोजन की व्यवस्था करो। मैं और मेरे सभी शिष्य नदी तट पर स्नान करने जा रहे हैं। हमारे आने से पूर्व भोजन की उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए। यदि तुमने वन में भूखे संत जनों के भोजन की उचित व्यवस्था की तो तुम्हें पुण्य कर्मों का फल अर्जित होगा, और यदि भोजन की उचित व्यवस्था ना हुई तो तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना होगा। इतने सारे संत जनों के भोजन की प्रबंध की बात तो दूर, घर में तो अन्न तक नहीं है। अब क्या होगा प्रभु? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो कृष्ण? राधे, मैं तुम्हें यहाँ पे घुमाने के लिए लाया हूँ। तुम यूं ही तो कुछ भी नहीं करते, अवश्य ही कोई योजना होती है उसके पीछे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी राधे के संग समय व्यतीत करने के लिए हर एक अवसर ढूंढता रहता। देखो ना, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर वातावरण है। ओहो, केवल 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 क्या? केवल भोजन नहीं है यहाँ पे राधा, मुझे बहुत भूख लगी है। हो ना हो, तुम कुछ और ही सोच के आए हो कृष्ण। भोजन का समय हो गया है, भूख तो लगेगी ही ना। भोजन का प्रबंध कर दो ना कहीं से, बहुत भूख लगी है राधा, मुझे तो चक्कर आ रही है। इस घने वन में भोजन कहाँ से मिलेगा? देखो यहाँ तो केवल फल मिलेंगे, भोजन नहीं। हाँ तो ठीक है, फल ला दो, अच्छी बात है। ठीक है, तुम भोजन का प्रबंध करो, तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ धीरे धीरे। मुझे तो चला भी नहीं जा रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मैं विश्राम कर लेता हूँ। तुम बैठ गए, थक गए? देखो, तुम ये सब मुझे सताने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें कोई भूख भूख नहीं लगी है, ना ही तुम थके हो। पता नहीं ऐसे झूठी बातें क्यों करते रहते हो। भूख लगी है, हम भोजन कहाँ से मिलेगा? ये क्या, इतने घने वन में कुटिया? कदाचित यहीं से भोजन की व्यवस्था हो जाए। इस पात्र में मात्र एक ही चावल का दाना है और बाहर इतने सारे अतिथि। अच्छा, तो
कृष्ण के उस स्वांग का कारण इस वन में द्रौपदी का होना था। इसका अर्थ है कृष्ण द्रौपदी से मिलना चाहता था, इसलिए भोजन ढूंढने के लिए उसने मुझे आगे भेज दिया। आप कौन हैं? और आपके आते ही मुझे इतनी शांति की अनुभूति क्यों हुई? मैं राधा, कृष्ण की राधा। कृष्ण की राधा? तो आप राधा हैं, किंतु आप ऐसे यहाँ वन में क्या कर रहे हैं? मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। मैं द्रौपदी। मैं यहाँ कृष्ण के साथ आई थी, किंतु अब समझ में आया कि कृष्ण यहाँ क्यों आया है। कृष्ण? सखा कृष्ण आए? कहाँ है वो? वो बस आता ही होगा। वो क्या है ना कि उसे तीव्र भूख लगी थी, किंतु यहाँ कहीं भी एक भी फल नहीं है। द्रौपदी, आज तुम अपने सखा को भोजन खिला दो। भोजन? ये कैसा दुर्भाग्य है। राधा, आज घर में मैंने कुछ भी नहीं पकाया क्योंकि घर में अन्न की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और फिर ऋषि दुर्वासा अपने 100 शिष्यों के साथ अकस्मात यहाँ पहुंचे हैं। वनवास में पहली बार मुझे दुख हो रहा है कि ये कैसा समय आ गया है कि मैं अपने सखा को, ऋषि गणों को ठीक से भोजन भी नहीं खिला सकती। ऋषि दुर्वासा वो यहाँ पधारे हैं। अगर मुझे समय पर भोजन नहीं मिला तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। किंतु वो तो बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं और बात बात पर श्राप दे देते हैं। यदि तुमने उन्हें भोजन नहीं दिया तो वो क्रोधित हो जाएंगे द्रौपदी। किंतु राधा, घर में तो मात्र एक चावल का दाना ही है, इससे कैसे किसी की भूख शांत हो सकती है? एक क्षण। द्रौपदी, जैसे एक छोटा सा बीज प्रेम से एक विशाल वृक्ष का आकार लेता है, उसी प्रकार ये अन्न का दाना सारे ऋषिगण का पेट भर सकता है। द्रौपदी, तुम बाहर आंगन में आसन सजाओ और ये एक दाना थाल में रख दो। ये एक दाना देखकर ऋषि तो क्या, किसी को भी क्रोध आ जाएगा। फिर वो तो ऋषि दुर्वासा है, वो अवश्य ही श्राप दे देंगे। अब जो घर में है, गृह स्वामिनी होने के नाते तुम्हें वही परोसना होगा। मैं ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए लेकर आती हूँ। यहाँ इतनी तेज धूप हो रही है, पांडव भी इसी वन में अपना वनवास काट रहे हैं, तो उन्हें अपनी कुटिया नदी के निकट बनानी चाहिए थी। सारे साधु संत भूख से व्यथित हो रहे हैं। देवी राधा, आप प्रणाम देवी राधा। प्रणाम ऋषिवर, किंतु प्रणाम तो मुझे आपको कहना चाहिए। आप मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। द्रौपदी ने मुझे बताया कि आप यहाँ वन में हैं, तो मैं आपके दर्शन करने और आपको भोजन के लिए बुलाने आ गई। हे कृष्ण, क्षमा कीजिए। मैं देवी राधा को समक्ष देख क्षण भर के लिए भूल गया था कि ये इनका मनुष्य रूप है, जिसमें उन्हें अपना दिव्य स्वरूप ज्ञात नहीं है। अरे आप तो चिंतित हो गए ऋषि दुर्वासा। अब चिंता मत कीजिए, अभी कुछ ही क्षणों में राधा को अपने आत्मरूप के दर्शन होने वाले हैं।
आपको चिंता शोभा नहीं देती। आप तो ऋषि दुर्वासा है, क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वही क्रोध कीजिए बस। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई राधा। भोजन कहाँ है? मेरे शिष्य भी तट से लौटने ही वाले। वो द्रौपदी सबको भोजन करवाएंगी। भोजन तैयार है, आइए। हे सखा कृष्ण, आज मैं पुनः आपसे विनती करती हूँ, अपनी सखी की लाज रख लेना। हे सखा कृष्ण, तुम भी आ जाओ कृष्ण, तुम्हें भी तो भूख लगी है। अरे वाह द्रौपदी, इतने कम समय में इतने अधिक व्यंजन बना लिए तुमने ऋषिवर के स्वागत के लिए। और स्वादिष्ट भी बहुत है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है नारायण ने किया है। आज मैंने कुछ नहीं किया द्रौपदी, जो किया है राधा ने किया है। आज राधा ने तुम्हारी लाज रखी। एक अन्न के दाने को उसने परिवर्तित किया महाभोज में। जैसे एक छोटा सा बीज अनेक फलों को उत्पन्न करता है, उसके निर्माण का कारण बनता है, वैसे ही आज अन्न के एक दाने से राधा ने इतने सारे पकवान बना दिए। मन तृप्त हो गया। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी ग्रहण नहीं किया। अद्भुत। ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो आप द्रौपदी को विशेष आशीष दीजिए ऋषिवर। अवश्य। इतने प्रेम भाव से भोजन कराने वाली देवी द्रौपदी को मेरे संपूर्ण तपों का फल प्रदान हो। हे सूर्यदेव, मुझे अपना अक्षय पात्र प्रदान करें, जो मैं द्रौपदी को दे सकूं, ताकि वनवास में उन्हें कभी भी अन्न का अभाव न हो। मां अन्नपूर्णा की कृपा इस पर सदैव बनी रहे। प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते।
कैसे कहूँ मैं राधा, मैं तुम्हारी कितनी आभारी हूँ। सत्य में यदि तुम ना होती ना तो आज बहुत बड़ी समस्या हो जाती। समस्या तो हो जाती क्योंकि तब कृष्ण भी भूखा रहता। सखा कृष्ण को भी तो भूख लगी थी ना, मैं तो भूल ही गई। किंतु ऋषिगणों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। अभी तक उन्होंने कृष्ण का हिस्सा खाया है, किंतु राधा का हिस्सा अभी शेष है। राधा, अरे तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ राधा, बहुत भूख लगी है। सखा कृष्ण, मेरे कुटिया में आपका स्वागत है। आइए सखा, यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। अब समझी कृष्ण की लीला। देख रही हो, ऐसे ही नाटक करता रहता है ये। उसे ज्ञात था कि आज उसकी सखी द्रौपदी को उसकी आवश्यकता है, इसलिए मुझे यहाँ ले आया। और नहीं तो क्या, अब मेरी सखी मुझे स्मरण करेगी तो मुझे तो आना ही था। चलो, अब मुझे सच में भूख लगी है, सुगंध भी आ रही है भोजन की, खिला दो ना। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आप इस वन में भी सदैव मेरी सहायता करने आ जाते हैं। सखा, मुझे ज्ञात है आप ही के कारण मैं इस वन में भी महलों जैसे सुख में हूँ। आपकी कृपा दृष्टि के बिना पांडवों का ये वनवास बहुत ही कठिन और दुख भरा हो गया है सखा। मैं चाहती हूँ कि आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कुछ ही क्षणों में वो आते ही होंगे, उनसे मिलकर जाइए सखा, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं द्रौपदी, तुमने उन्हें क्षमा कर दिया होगा, किंतु मैं अभी क्षमा नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे साथ साथ समस्त स्त्री जाति का अपमान किया है द्रौपदी। उन्हें ज्ञात होना चाहिए स्त्री का मान सम्मान क्या होता है, कितना आवश्यक होता है। पांडवों को मेरा यह वियोग और कुछ समय के लिए सहना ही होगा। तो सखा, आप कब तक उन्हें क्षमा करेंगे? जब उचित समय आएगा तब अवश्य करूंगा। जब वो अपने पाप का प्रायश्चित कर लेंगे तब अवश्य मिलूंगा। द्रौपदी, वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, तुम क्यों दुखी हो रही हो? फिर कृष्ण के साथ तुम्हारा होने का क्या लाभ? आपने अपनी सखी के जीवन को संभाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है सखा कि आप मेरे जीवन साथियों को भी संभालेंगे, जैसी आपकी इच्छा। सखी द्रौपदी, अब हम चलते हैं। इतनी शीघ्रता किस बात के लिए? कुछ क्षण रुक के तो जाइए। 3, 2, 1। द्रौपदी, ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, किंतु पुनः शीघ्र ही आइएगा। चलो। पांचाली किससे बातें कर रही थी? सखा से। माधव, लगता है हमसे कृष्ण मिलना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी शीघ्रता में थे। किंतु एक क्षण के लिए सही। माधव, यदि हमसे भी मिलकर जाते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं अर्जुन, जैसे कृष्ण की इच्छा। देखो, वो हमारे लिए अपना प्रसाद छोड़कर गए हैं। इसे ही उनकी कृपा समझकर ग्रहण कर लेते हैं हम लोग।
तो श्राद्ध तो मुख में राख बन गया। इसका अर्थ है कि माधव ने हमें क्षमा नहीं किया। हाँ अर्जुन, जो कृष्ण देंगे वही उनका प्रसाद है, चाहे भले ही वो राख हो। हमारे पाप इतने बड़े हैं कि हमें श्री कृष्ण की क्षमा प्राप्त करने की अधीरता नहीं रखनी चाहिए। कृष्ण, पांडव तो तुमसे मिलने के लिए कितने अधीर हैं। चलो उन्हें ये तो समझ में आया कि उनसे कितना बड़ा पाप हुआ है। कब क्षमा करोगे उन्हें? द्रौपदी को दासी बनाकर उन्होंने अक्षम्य अपराध किया है राधा। एक स्त्री को उसके स्थान से इतना पतित करने वाले वो होते कौन हैं? जो मनुष्य होकर भी मनुष्यता को भूलते हैं राधा, उन्हें मैं इतनी शीघ्र क्षमा नहीं कर सकता। अन्यथा वो भूल, वो पाप पुनः दोहराया जा सकता। अब जब तक पांडव स्वयं किसी के दास नहीं बनते, तब तक उनका ये प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा।